हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम मनमीत सिंह मीणा। तो स्टूडेंट्स, मॉडल जो हमने स्टार्ट किया था और बेसिक्स जो है मॉडल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमने लिया था। इससे पहले वाला जो वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है पहले उसे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक पार्ट जो है वहाँ पर हमने पढ़ा है मॉडल से रिलेटेड कि आखिर मॉडल क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है। तो थोड़ी सी बात वापस यहाँ पर हम करेंगे फ्रेंड्स। मॉडल जो है हमने स्टार्ट किया। ओके, तो देखिए मॉडल्स जो है वो क्या है। मॉडल जो है एक वर्ब है, इसे एक वर्ब कहा जा सकता है। एक टाइप ऑफ वर्ब्स जो है ये है, हमने पढ़ा था। वर्ब्स को जो है हमने दो कैटेगरी के अंदर रखा, एक मेन वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब्स को जो है दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, जिसे आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसके अंदर जो है मेन वर्ब को हमने देखा। उसके बाद अच्छे से उस चीज़ को समझा। उसके बाद में बात करें एक्सिलरी वर्ब की, तो एक्सिलरी जो वर्ब है यहाँ पर हम बात करते हैं। चार्ट यहाँ पर बनाया, इसे जल्दी से अगर आप एक बार वापस रिकॉल कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ होती है ये एक्सिलरी। इसके भी यहाँ पर दो पार्ट है, जिसमें से जो एक पार्ट है वो होता है प्राइमरी। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब को यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में रखा, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। एक्सिलरी वर्ब को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकंड जो पार्ट है वो होता है फ्रेंड्स हमारा मॉडल। ओके, तो मॉडल जिसके बारे में हमारा जो टॉपिक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एक्सिलरी वर्ब की जो एक पार्ट जो है, तो हम कह सकते हैं कि मॉडल क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब है। तो ये इस टाइप से बेसिक कंसेप्ट हमने उस वीडियो के अंदर देखे, एक बार आप वापस उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम अब मॉडल जो है हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए मॉडल्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, सबसे पहले ये बात हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉडल्स जो है उसके अंदर जैसे हमें जो है पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे एंड यूज ऑफ माइट। ओके फ्रेंड्स, यूज पढ़ना है हमें वही शेल का, शुड का, विल एंड वुड का। वही बात करें हम ought to की, और इसके साथ हम पढ़ेंगे यूज्ड टू। ओके, और बात करते हैं जैसे हमने यूज की मस्ट की। तो देखिए हमें इन मॉडल्स के बारे में जो है, मॉडल्स के टॉपिक के अंदर, इनके अंदर हम जो है इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी वापस एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि मॉडल्स का जो यूज़ है, मॉडल्स एक वर्ब है, और देखिए इसका जो यूज़ है ये ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। ओके, ये जो मॉडल्स है, जितने भी मॉडल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, इनका यूज ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ किया जाएगा। कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ जो है मॉडल्स का यूज हम नहीं करते। एरर्स के अंदर जो है, कॉमन एरर्स की बात कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर इस टाइप से अगर हमें मिलता है तो वहाँ पर इस टाइप का काफ़ी हद तक क्वेश्चन आता है, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है। काफ़ी अच्छा जो है इसे एज ए कंसेप्ट आप दिमाग के अंदर रखिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मॉडल से रिलेटेड कि इसके साथ ऑलवेज जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ ही किया जाएगा। ये जो चीज़ है हमें जब तक मॉडल कंप्लीट नहीं होता दिमाग में रखनी है कि मॉडल के साथ किसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओके, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम कैन, यूज़ ऑफ कैन के बारे में बात करें। देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ कैन, नॉर्मली जो है कैन का जो हिंदी मीनिंग अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर होता है सकना। ओके फ्रेंड्स,
देखिए पहले भी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दो बातें करना चाहूँगा कि देखिए इसका हिंदी मीनिंग सकना। नॉर्मली जब हमने पहले भी क्या है मॉडल्स पढ़े हुए हैं, सभी के लगभग जो है ये चीज़ें पढ़ी हुई है। अब जो है हम क्या करते हैं, रूल्स जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रूल्स जो है वो रटने में लगे रहते हैं कि हाँ ये रूल है इसके साथ कैन का यूज, ये रूल है इसके साथ कैन का यूज। बट फ्रेंड्स हम जो है एग्ज़ाम के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम कोई क्वेश्चन फेस करते हैं, तो देखिए वहाँ हम अपना रूल जो है वो एकदम सही जो है यूज़ करते हैं, बट फिर भी जो है यूज़ ऑफ मॉडल जो है वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बिकॉज प्योरली हमारा जो कंसेप्ट है वो फुली कंसेप्ट हमारा जो है अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। देखिए रूल्स याद करने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बल्कि अगर हम कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर ही कर लेते हैं तो उसके अंदर जो ये माइनर से जितने भी रूल्स है वो सभी हमारे एक साथ क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से हमें जो है रूल्स के ऊपर फोकस नहीं करके एक कंसेप्ट के ऊपर चलना है, फील करते हुए चलना है कि आखिर यहाँ ये जो लिखा है ये वास्तव में सही है या गलत। इस चीज़ के बारे में विद एग्जाम्पल विद कंसेप्चुअली हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ केन, तो केन का हिंदी मीनिंग जो है वो है सकना। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करना चाहूँगा केन का जो यूज़ होता है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन चीज़ों को आप समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई एम एबल टू बीट हिम। ओके, वही हमने लिखा ही इज एबल टू क्रिएट हिम। ओके फ्रेंड्स, वही जैसे हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया, दे हैव ability to beat them। तो देखिए थोड़ा फोकस इन चीज पे कीजिए आप, हम कंसेप्ट पर बाद में पहुंचेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इनके हिंदी मीनिंग पर थोड़ा सा इनके सेंस पर बात करें। तो फ्रेंड्स आई एम एबल टू बीट हिम, ही इज एबल टू क्रिएट हिम, दे हैव एबिलिटी टू। तो ये जो सेंटेंस है वो जो है हमें यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं कि इनके पास जो है एक पावर है, एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी जिसे हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर सेंस शो हो रहा है कि मैं जो है उसे पीटने में समर्थ हूँ या मैं उसे पीटने में समर्थ, एबल का मतलब होता है समर्थ हूँ। ओके, वहीं मैं जो उसे धमकाने में समर्थ हूँ, आई हैव एबिलिटी, यानी मेरे पास जो है इतना सामर्थ्य है, एबिलिटी है कि मैं जो है उनको पीट सकता हूँ या वो जो है उनको पीट सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप से जो है सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बन रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो बन रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर के साथ यूज होता है एबल टू का प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अदर वर्ब। ओके, एक बन रहा है ये स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग वो बन रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एबिलिटी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैपेसिटी टू, एबिलिटी टू, एबल टू, कैपेसिटी टू, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखिए दो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है इनके अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बनाए। ओके, तो यहाँ पर जो आप गौर यहाँ कर रहे हैं, देखिए एम एबल टू, इज एबल टू, हैव एबल टू का यहाँ पर हमने यूज किया है एबिलिटी टू। इनके जगह पर इस टाइप का सेंस अगर या फिर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस अगर हमें दिखता है, मिलता है, या ये सेंस हमें कहीं भी शो होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं कैन का। ओके, यहाँ पर अगर हम कैन का यूज करें, आई कैन बीट हिम, मैं उसे पीट सकता हूँ, यानी मेरे पास एबिलिटी है कि मैं उसे पीट सकता हूँ। दे हैव एबिलिटी टू बीट हिम, वो जो है उनको पीटने का एबिलिटी रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, या दे कैन बीट देम, या वो जो है उनको पीट सकते हैं। बात एक ही है, बट कहने में जो है यहाँ पर दे कैन बीट हिम बहुत अच्छा सा यहाँ पर सेट होता है। तो मॉडल्स का यूज इस टाइप से हम यहाँ पर करते हैं, और कैन का जो यूज है यहाँ पर हमने एबल से रिलेटेड एग्जाम ली। देखिए अगर बात एबिलिटी की हो, कैपेसिटी की हो, पावर की हो, स्ट्रेंथ की हो, ये सभी जो है एक तरीके से एबिलिटी में आती है। कि मैं उसको पावर की अगर बात की जाए तो मैं उसे पीटने का जो मेरे पास है शक्ति है, या फिर मैं ये काम करने की मेरे पास शक्ति है, एक तरीके से एबिलिटी को ही शो करता है।
तो यूज ऑफ कैन जो है सबसे पहला और मेजर कंसेप्ट यही होता है कि इसका यूज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ जो होता है इनके लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा एबल टू, इज एबल टू, एम एबल टू, हैव एबिलिटी टू की जगह पर हम यूज करते हैं कैन का। और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इनको अगर मॉडल के थ्रू, इनको अगर मॉडल में कैन के यूज के लिए अगर चेंज किया जाए तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हो जाता है हमारा कॉमन स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पर जो है हमको ध्यान रखना है। ये जो है यहाँ से एक तरीके से हमने एलिमिनेट किया है और इनकी जगह पर यूज़ किया है हमने मॉडल कैन का। तो कैन का यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमने समझा, विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए जो कैन का जो यूज़ है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। लेकिन नोट करते चलिए कंसेप्ट जो है हमारा एक मेजर कंसेप्ट रखेंगे, सारे रूल्स उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। पॉसिबिलिटी से रिलेटेड देखिए बात अगर की जाए तो देखिए संभावना जहाँ पर व्यक्त होती है तो वहाँ पर जो है मॉडल्स जो है ओनली कैन का ही यूज़ नहीं होता। कन्फ्यूज़न इस वजह से होता है क्योंकि जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ हमने बहुत बार मे का यूज़ देखा है, बहुत बार माइट का यूज़ वहाँ हमने पढ़ा है और कई बार हमने कैन का यूज़ भी वहाँ पर देखा है। तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि आखिर एग्ज़ाम के अंदर हम कहाँ पर कैन का, कहाँ पर माइट का, कहाँ पर मे का यूज़ करें। तो वो जो है इस कंसेप्ट की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी जो होती है उसमें हम कैन का यूज़ कब करें, उसमें हम मे का यूज़ कब करें और उसके अंदर हम माइट का यूज़ कब करें, क्योंकि तीनों कंडीशंस के अंदर पॉसिबिलिटी हो तो इन तीनों का यूज़ हम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विद एग्जांपल पहले हम चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर हमने लिखा देयर आर clouds in the sky. Okay, it can rain today. Okay, एक सेंटेंस हमने ये लिखा, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स एज ए ब्लैंक्स यहाँ कंप्लीट करना है। वहीं हमने लिखा rain today. ओके, वहीं तीसरी अगर बात करें देयर no clouds in the sky, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कंडीशंस जो है पॉसिबिलिटी की जो कंडीशंस है वो अलग अलग है। देखिए सबसे पहले हमने देखा देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक्स हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर सम क्लाउड्स की बात की, यहाँ पर नो एनी क्लाउड, नो क्लाउड्स की। तो देखिए बादल जो है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में कुछ बादल है। तो नॉर्मली सा सेंस यहाँ पर हम फील करते हैं, एक सेंस हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हमें क्लाउड्स जो है वो स्काई में नज़र आ रहे हैं तो बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, कुछ थोड़े बादल अगर हो, थोड़े बादल हो तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी उससे कम है, और बिल्कुल अगर बादल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है। तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा बात करें 90% जहाँ पॉसिबिलिटी हमें मिलती है तो हम जो है कैन का यूज़ वहाँ पर करते हैं। सो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट कैन रेन टुडे। तो मतलब आसमान में जो है बादल है सो बारिश हो सकती है, 90% चांस है, बिकॉज क्लाउड्स जो है वो हमें दिख रहे हैं तो वहाँ पर 90% चांस बनते हैं कि बारिश हो सकती है। यहाँ बात करें कुछ बादल अगर आकाश में है तो एक हल्की सी पॉसिबिलिटी बनती है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ बारिश हो सकती है, थोड़ा सा एक हल्का सा 50-50 सा चांस रहता है, हो भी सकती है और
नहीं भी हो सकती, यानी 50% पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स 50% जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं मे का। सो यहाँ पर करेंगे हम यूज इट मे रेन टुडे। ओके, वही बात हमने करी नो क्लाउड्स इन दिस स्काई, यानी आसमान में अगर कोई बादल नहीं है फ्रेंड्स, तो अगर हम कहना चाहें कि बारिश होगी या नहीं, तो हो सकती है बहुत ही कम परसेंट की पॉसिबिलिटी, बहुत ही आप यूँ बात कर लीजिए नगण्य, यानी न के बराबर जो है पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी। सो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम माइट का। तो फ्रेंड्स ये कंडीशंस अगर पॉसिबिलिटी की इस टाइप से हमें मिलती है, ये 10% कंडीशन पे माइट का यूज, यानी सबसे ज़्यादा 90% अगर पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, किसी भी घटना के घटित होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट 90% अगर वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हम कैन का। लेकिन अगर जो है पॉसिबिलिटी 50-50 हो, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कहा न जा सके, उस कंडीशन में जो पॉसिबिलिटी है वो मे द्वारा शो होगी, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम मे का। बट जहाँ पर बिल्कुल कंडीशन जो है नगण्य होती है, ना के बराबर, वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स माइट का, यानी ये जो है इवेंट शायद ही हो। ओके, यानी नहीं के बराबर जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के अंदर कैन का, मे का, माइट का, तीनों का यूज किया जा सकता है। इस टाइप से हमें कंडीशंस मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये जो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो, इट, अगर इस टाइप से सेंटेंस शुरू हो, इट रेन टुडे। ओके, तो इस टाइप का सेंटेंस हमें कहीं मिलता नहीं है नॉर्मल। यहाँ पर अगर इस टाइप से नॉर्मल सेंटेंस मिलता है तो कैन, मे, माइट तीनों जो यूज अगर हम करें तो बिल्कुल हमारा सही होगा। लेकिन अगर इस टाइप से हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, पॉसिबिलिटी शो यहाँ पर की जा रही है कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो कितना % होने की संभावना है, तो वहाँ पर कैन, मे, माइट का यूज करने से पहले हमको सोचना होगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल अगर इस टाइप से सेंटेंस है तो कैन, मे, माइट किसी का भी यूज है वो सही हो सकता है। बट विद कंडीशन अगर हमें सेंटेंस मिलता है तो आपने देखा किस टाइप से हम यूज करते हैं। एक बार वापस बात कीजिए, कैन का यूज पॉसिबिलिटी 90% हो, मे का यूज पॉसिबिलिटी अगर 50% हो, यानी हो सकता है 50-50% की पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ यूज किया जाता है मे का। वहीं अगर पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, नगण्य है, न के बराबर है 10%, जहाँ पर हमने बात की बहुत कम, 10% का मतलब बहुत कम से रिलेटेड बात यहाँ पर हो रही, तो वहाँ पर यूज करेंगे हम मॉडल माइट का। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट हुआ है। हमें सिर्फ कैन, जब नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि एक रूल बनाते हैं, जैसे कैन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कैन का यूज पॉसिबिलिटी के साथ होता है, ये एग्जाम्पल हमने लिखा। फिर मे का जब टर्न आता है तो मे के बारे में पढ़ते हैं हम, यहाँ भी पॉसिबिलिटी का यूज किया जाता है, फिर ये एग्जाम्पल। बट यहाँ पर विद कंपैरिजन हमने बात की कि हाँ कैन का यूज कहाँ करना है, वहाँ मे का यूज क्यों नहीं होगा, क्यों माइट का यूज किस कंडीशन में होगा, तीनों चीज़ों को कंपैरिजन किया। और मॉडल्स में ये तीनों मॉडल्स ऐसे हैं जहाँ पॉसिबिलिटी का यूज होता है, पॉसिबिलिटी के साथ इनका यूज होता है, बट पॉसिबिलिटी की जो कंडीशन है वो तीनों में अलग अलग होती है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कैन से रिलेटेड। देखिए हम ओनली कैन नहीं पढ़ रहे हैं, जितना भी इनसे रिलेटेड कंसेप्ट जहाँ कंफ्यूजन होता है सारी बात यहाँ पर की जाएगी। अब जो हम बात करते हैं परमिशन की। देखिए फ्रेंड्स परमिशन, देखिए आपने नॉर्मली इस टाइप के सेंटेंस जो डेली रूटीन में काफ़ी यूज में हमारे आते हैं, सेम जैसे पॉसिबिलिटी की बात की थी वैसे ही परमिशन जो होती है, परमिशन वाले सेंटेंसेस के अंदर हम कैन का यूज भी करते हैं, मे का यूज भी वहाँ पर किया जाता है, और यूज जो है वो कुड और वुड का भी वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि आपने बोलते हुए सुना होगा, मे आई कम इन सर, कैन आई टेक योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, वुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो देखिए कहाँ पर माइनर सा अंतर है, इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो ये जो है कंसेप्ट है हमारा परमिशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स देखिए परमिशन जो है उनको यहाँ पर कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड हम करेंगे। ओके, देखिए परमिशन अगर फॉर्मल हो, देखिए सारी बात करेंगे फॉर्मल परमिशन का क्या मीन होता है। परमिशन अगर इनफॉर्मल हो और परमिशन विद पोलाइट हो,
तो देखिए अगर फॉर्मल परमिशन हमें मिलती है, देखिए फॉर्मल परमिशन का यूज़ कौन से टेंस के कौन से मॉडल के साथ होता है, तो वो यहाँ पर हम बात करते हैं। पहले इसका जो यूज़ है, अगर कहीं इस टाइप का सेंस मिलता है फॉर्मल परमिशन से रिलेटेड तो यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स मे का। वहीं बात अगर इनफॉर्मल की जाए तो वहाँ यूज़ किया जाता है कैन का। और वहीं बात पोलाइट परमिशन की जाए फ्रेंड्स तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं वुड एंड कुड का। अब जो है हम कैसे समझे कि इस सेंटेंस में जो सेंस है वो फॉर्मल परमिशन है, इसके लिए हमें फॉर्मल जो वर्ड है इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल आखिर ये परमिशन का जो टाइप फॉर्मल यहाँ हमने लिखा है, इनफॉर्मल पोलाइट जो लिखा है, इनके बारे में जो है हमको जो है नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मल से रिलेटेड एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर जो है आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो आपसे सीनियर है, जो आपसे बड़ा है, देखिए बहुत इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ये कोई हमें ये नहीं पूछा जाता कि फॉर्मल क्या है, मे का यूज़ कहाँ होता है, हमें सिर्फ यूज़ करना है सेंटेंस। सो हम किस टाइप से भी कंसेप्ट को दिमाग में रखें ये मायने नहीं रखता, बाकी यूज़ अगर हमको कहाँ पर उसका यूज़ करना है इस चीज़ पर फोकस हमें करना। तो देखिए फॉर्मल जो है इसका मतलब जो है वो होता है सामने वाला जो है वो हमसे सीनियर हो, चाहे हमसे पद में वो बड़ा है, चाहे उम्र में वो हमसे बड़ा है। और फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है फॉर्मल रिलेशनशिप से बात करें, रिलेटेड बात करें तो एक फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब इस टाइप से जहाँ पर सीनियरिटी जूनियरिटी हो, ओके, जहाँ पर छोटे बड़े की बात की जाए वहाँ पर जो है फॉर्मल। जैसे नॉर्मल से बात की जाए, आप अपने टीचर से जो है वो उन्हें तू लगाकर बात नहीं कर सकते, आपको जो है उनको आप लगाकर बात करनी पड़ेगी, विद रेस्पेक्ट उनको देकर आपको बात करनी पड़ेगी। तो इस टाइप की जो परमिशन है, इस टाइप की जो परमिशन को है फॉर्मल परमिशन कहा जाता है। यानी आप उनसे रेस्पेक्टिवली बात करोगे, परमिशन लोगे तो उसको कहेंगे फॉर्मल परमिशन। जैसे आपने जो है बहुत यूज किया होगा इन सेंटेंसेस का, मे आई कम इन सर, ओके, मे आई कम इन सर, यानी सर और आई इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एक फॉर्मल रिलेशन है। इसमें सीनियर और बड़ा, देखिए सर जो है उनसे हम फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, ऐसे नहीं कि नॉर्मल अपने फ्रेंड से जैसे बात कर रहे हैं वैसे हम अपने टीचर से बात करें, ऐसा हमें पता है, ये सेंस हमें इस बारे में हमें नॉलेज है, इतना सा हम फील कर सकते हैं। जो हम फील करते हैं उसको ग्रामर में यूज़ कीजिए, कहीं पर हमारा कंसेप्ट जो है वो गलत नहीं होगा। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप होती है। सो वहाँ पर इस टाइप की जो फॉर्मल परमिशन है यूज़ हम करते हैं मे का। आपने काफ़ी हद तक इस सेंटेंस का यूज़ किया होगा, तो आज आपको समझ में आया होगा कि यहाँ मे का यूज़ हमने क्यों किया। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम यूज़ करें कैन का, कैन आई कम इन सर, और एक सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैन आई कम इन राम। तो देखिए दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट हम अपने कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन राम। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर जो सेकंड सेंटेंस वो हमारा गलत और थर्ड सेंटेंस जो है वो हमारा एग्जैक्ट राइट है। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए सर, थोड़ी देर पहले बात की थी, स्टूडेंट एंड सर के बीच रिलेशनशिप फॉर्मल होती है। फॉर्मल रिलेशनशिप जहाँ बड़ा छोटा जूनियर सीनियर का जहाँ पर सिस्टम हमें दिखने को मिलता है तो वहाँ पर परमिशन जो होगी वहाँ पर यूज़ किया जाएगा मे का। तो सेम यहाँ पर जो है मे के साथ ऐसी कंडीशन, बट कैन जो है वो इनफॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल का मतलब दो फ्रेंड्स के बीच, यानी जब दो बराबर के कैंडिडेट बीच में बात कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, दो ब्रदर आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड्स उसको इनफॉर्मल रिलेशनशिप कहते हैं। इनफॉर्मल परमिशन इस कंडीशन में आती है और वहाँ यूज़ करते हैं हम कैन का। अब देखिए कैन आई कम इन सर, क्या आप अपने फ्रेंड से जैसे बात कर सकते हैं वैसे ही अपने टीचर से बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में कैन का यूज़ हम नहीं करेंगे, बिकॉज पीछे यहाँ पर है
सर। वहीं जो कैन आई कम इन राम, राम एक फ्रेंड, एक स्टूडेंट से बात कर रहा है, सो यहाँ पर कैन का यूज़ सही होगा। अगर हम यहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, मे आई कम इन राम, तो कोई फ्रेंड, कोई स्टूडेंट आपस में इस टाइप से बात नहीं करता, विद पोलाइटली, ये जो रेस्पेक्ट देकर उसको बात नहीं करता, नॉर्मल सी जो डिबेट उनके बीच में रहती है, इनफॉर्मल डिबेट जिसे हम कहते हैं, तो यूज़ वहाँ पर कैन का ही किया जाएगा। तो ये है कैन और मे का यूज़ किस कंडीशन में होता है, अच्छे तरीके से आपने समझा। वापस बात करें, फॉर्मल जो होती है जहाँ पर बड़ा छोटा, ओके, जहाँ पर सीनियर जूनियर, जहाँ पर हमें किसी को रेस्पेक्ट देनी पड़े, हम जिससे उस तरीके से बात नहीं कर सकते, एक तरीके से खुल के जिससे हम बात नहीं कर सके, तो वहाँ यूज़ करते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप में उसे लेते हैं। और यूज़ अगर जो है परमिशन फॉर्मेलिटी की बात की जाए तो यूज़ वहाँ पर मे का किया जाता है। वहीं इनफॉर्मल की बात की जाए तो जो है बराबर के जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दो भाइयों के बीच की डिबेट है, तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जाएगा। और पोलाइट की अगर बात की जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। हमने लिखा would you help me, would you help me, ओके, तो यहाँ तक एक बार इसको रख के देखा, would you help me, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो सर यहाँ पर पोलाइटनेस शो नहीं हो रही, यहाँ पर हम कैन का यूज, मैं का यूज करें सही है, वुड का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, तो प्लीज जो वर्ड है एक पोलाइटनेस यहाँ पर शो कर रहा है, ओके। तो परमिशन जो है वो विद पोलाइट हो तो वहाँ पर वुड और कुड का यूज किया जा सकता है, वहाँ पर उस कंडीशन में कैन और मे का यूज जो है गलत हो जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस टाइप के वर्ड्स जो पोलाइट परमिशन शो करते हैं वहाँ पर वुड का यूज करना है परमिशन वाली कंडीशन में। तो ये जो है हमारा कैन से रिलेटेड हमने जो कंसेप्ट है वो पढ़े। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से यहाँ पर आपको कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि कैन का जो यूज़ है किस टाइप से जो है एबिलिटी